नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज जो है मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा और 25 क्वेश्चनों को जो है आपने वीडियो पॉज करके आंसर करने का प्रयास करना है और साथ साथ इसको नोट भी करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेटिनोल इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। जो रेटिनोल है वो किसका जो है वो साइंटिफिक नेम है, ठीक है। रेटिनोल जो है वो किसका जो है साइंटिफिक नेम है। ए का है, डी का है, के का है, सी का। तो सही आंसर है इसका विटामिन ए का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक धातु के साथ अभिक्रिया करके एक गैस छोड़ता है जो, मतलब अगर आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl किसी धातु मतलब मेटल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या चीज़ जो है वो बनती है। एक आपका साल्ट बनता है और आपका हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है भाई। हम्म, ठीक है, हाइड्रोजन बनती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आप इसका आंसर कैसे करोगे। पाप ध्वनि के साथ जलती है, जो गैस जलती बढ़ती है वो पाप ध्वनि के साथ जलती है। चूने के पानी को दूधिया कर देती है। सड़े हुए अंडे की गंध होती है या भूरे रंग का धुआं निकलता है। तो सही आंसर है इसका पॉप ध्वनि के साथ जलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी ओरिजिनेट इन विच फॉल द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रावी जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। तो रावी दोस्तों जो है रावी जो है दोस्तों चंबा से निकलती है, जहाँ तक ये क्वेश्चन डाउटफुल है, ठीक है। इसको सर्च करने का प्रयास करना, ठीक है। ये जो है चंबा से निकलती है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, चंबा, ठीक है। इसको सर्च करना और कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमाचल प्रदेश में नहीं है। चंद्रताल झील, खजियार झील, सूरजताल झील या नैनीताल झील। तो सही आंसर है तो उसको एक चंद्रताल झील भी है, चंद्रताल झील भी है और खजियार भी है, सूरजताल झील भी है। तो सही आंसर इसका नैनीताल। नैनीताल दोस्तों उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। यूके बोलते हैं इसको, उत्तराखंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्सिटी शब्द में कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के स्थिति के बीच में है। अंग्रेजी वर्णमाला में की स्थिति के बीच में, मतलब जैसे बोल सकते हैं हम इसको ABCDEFGH, मतलब एक के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा कोई अक्षर। देखो एडवर्सिटी, ADVERSITY, देखो ए के बाद बी है, डी है तो ये युग्म नहीं है, डी के बाद भी ये युग्म नहीं है, वी के बाद ये युग्म नहीं है, ठीक है। आर के बाद ऐसे देखो एक युग्म में बन गया, ठीक है। एस के बाद टी बना नहीं, ठीक है। टी के बाद वाई, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, इसको आपने करने का प्रयास करना है। देखो 100, हाँ 100, 20, 80, 90, 10, ठीक है। 100 ए को क्या लिखा जाता है, डिवाइड, देखो क्या है, 100, 20, 80, 90 और 10, ठीक है। ए को क्या लिखा जाता है, डिवाइड। बी सी को क्या लिखा जाता है, गुणा। डी का मतलब है 80 और 90 के बीच में डी का मतलब है प्लस। और 90 और एफ के बीच में क्या है, माइनस। 90 और 10 के बीच में एफ है, एफ को क्या लिखा जाता है, माइनस, ठीक है। तो बॉड मास रूल लगेगा इसमें।
तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या होता है, BODMAS। सबसे पहले जो है डिवाइड होता है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं इसमें, ठीक है। ऑफ का मतलब का, ठीक है। डी डी जो है वो है नहीं इसमें, डी है, डिवाइड है, ठीक है। डिवाइड होएगा सबसे पहले, तो 100/20 इंटू 80 प्लस 90 माइनस 10, तो ये कट गया, 2×5 = 10, तो 5×80 जमा 90 - 10, 400 जमा 90 - 10 80, 480, डी आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में वेर को क्या लिखा जाता है, RDBPD, ठीक है। RDBPD लिखा जाता है। देखो इसका आपने पैटर्न देखना है, इसके इसके बीच इसको कैसे लिखा गया है, ठीक है। देखो ई के बाद डी आया, मतलब ई जो है 5 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट सीरीज में, और डी कितने पे आता है, 4 पे, मतलब एक माइनस हुआ, ठीक है। जैसे ये होता ना, ABCDEFGHIJKNOPQRST, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे से इसको नंबरिंग कर दो। ई 5वें नंबर पे है और डी चौथे पे, -1 हुआ। आर कौन से नंबर पे है, आर जो है 18वें नंबर पे है भाई, ठीक है। और पी कौन से नंबर पे है, 16वें नंबर पे, तो 2 माइनस हुआ, ठीक है। ई जो है वो 5 पे है, बी कितने नंबर पे, 2 पे, तो 3 माइनस हुआ, यहाँ -4 हुआ, ऐसे पैटर्न चल रहा है, -5, ठीक है। मतलब जो अक्षर है उसका नंबर और माइनस जो है वो इधर से घटते क्रम में जा रहा है, मतलब -1 इधर, -2 फिर -3, वैसे ही जो है इसमें होगा भी ग्रैंड में, ठीक है। क्या होगा, ग्रैंड में होगा, वैसे ग्रैंड में करना है। D -1 C, N -2 M, L M N O, N के -2 क्या हुआ, L, ठीक है। ऐसा इसी में है अभी, तो आंसर ये होगा, ठीक है। बाकी देखो एल सी किसी में है ना, ठीक है, सी तो इसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MR के एकमात्र बच्चे की पत्नी है, MR के एकमात्र बच्चे की पत्नी, मतलब N जो है वो फीमेल है, पत्नी है आर की पत्नी है, तो इनकी लौता बच्चा है, उसका नाम हमारे को पता नहीं है, ठीक है। OX का पिता है, अब ये पता है हमारे को भी, OX का पिता है, XR का पोता है। देखो इससे हमारे को कुछ पता नहीं लगा, ठीक है, हमने इसको ऐसे रहने दिया, ठीक है। उसके बाद लिखा हमने XR का पोता है, आर का पोता मतलब इसके लड़के का, मतलब इसके बच्चे का बच्चा, ठीक है, इसके बच्चे का बच्चा, XR का पोता, मतलब X यहाँ हुआ, पहुंच गया, ठीक है। अब OX का पिता है, इसका पिता कौन है, O, ठीक है। अब जब O इसका पिता है तो O का M से क्या संबंध है, O का, OX का पिता है मतलब O पॉजिटिव है, हमारे को ये पता है, ठीक है। इसकी कोई पता नहीं होगी, इसका नाम हमारे को पता नहीं है, पर O डेफिनेटली जो है एक मेल व्यक्ति है, और ये X का पिता है, और M और R का भी लड़का है, तो O का M के संबंध क्या है, O क्या है इनका, M का क्या है, लड़का है, ठीक है। मतलब O क्या है, M का, O क्या है, लड़का, मतलब बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जब मैं 8 वर्ष का था तो मेरे भाई की आयु मेरी आयु की आधी थी, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं करना अभी आपने, ये मैंने किसी सिलेक्टेड है।
ये क्वेश्चन देखो जी, यदि x y से 25% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। देखो x y से 25% अधिक है, मतलब x y से है ना, मतलब ये ज़्यादा है ऊपर, तो y को हम 100 मान लो। 25% अधिक मतलब 125 कर लो इसको, 100 का 25% कितना हुआ 25, ठीक है 125 हो गया। y x से कितना कम है, मतलब जो ये है वो इससे कितना कम है 125 से, तो कितना कम है 25, किससे कम है, किससे कम है ये y जो है 25 कम है, किससे कम है x से कम है, तो x की वैल्यू कितनी है 125 गुणा 100, 25 पंजा 125, 5 5 20 पंजे 100, 25 पंजा 25, 25 5 जा 125, 5 पंजा 5, 20% इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, देखो ये क्वेश्चन क्या है, यदि 15 वर्षों में धनराशि 4 गुना हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखो ये क्या बोल रहा है कि 15 वर्षों में, टाइम कितना है आपका 15, धनराशि कितनी है 4 गुना हो जाती है, मतलब कोई चीज x थी तो धनराशि कितनी होगी 4x, ठीक है। अगर p जो है वो x था, ये कितना हो गया 4x, ठीक है भाई, ठीक है। दोबारा से करते हैं इसको, देखो 15 वर्षों में टाइम कितना है 15 वर्ष, धनराशि 4 गुना हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। देखो राशि जो थी ये मान लो आपके पास p जो है x थी, तो धनराशि कितनी होगी टोटल 4x, इंटरेस्ट कितना हो गया इसका 4x माइनस, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई 4x माइनस, मतलब अमाउंट माइनस मूलधन, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन, 4x माइनस x, ठीक है, तो कितना हो गया 3x, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हैं इसको भी, पर मैं एक तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, p गुणा r गुणा t अपॉन 100, ऐसा ही कितना है 3x बराबर है p कितना है x गुणा r निकालना है हमने, t कितना है 15 बटे 100, एक्स एक्स कट गया, तो 3 गुणा 100 बटे 15 बराबर है r, तो 15 कम 3 कम 3, 3 पंजे 15, 20 पंजा 100, तो r कितना हो गया 20, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसमें तो एक क्यों नहीं, चौथा ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे भी हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 20% वार्षिक दर से संयोजित राशि मूलधन का अनुपात 216 बटे 125 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें मूलधन मतलब ये सब नहीं दिया आपका, कोई सिंपल इंटरेस्ट निकालना है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना, ठीक है, कोई इसमें दिया नहीं, तो आप क्या करोगे, आप इसको क्वेश्चन से ही चेक करोगे, ठीक है। देखो कितने वर्षों में 20% वार्षिक दर से संयोजित राशि, मतलब और मूलधन का संयुक्त राशि मतलब 20%, आर कितना है आपका, रेट कितना लग रहा है आपका 20%, ठीक। वार्षिक दर से संयुक्त राशि और मूलधन का अनुपात, मतलब अमाउंट और मूलधन मतलब प्रिंसिपल का अनुपात कितना है 216 बटे 125, मतलब ये जो है वो यहाँ पहुँच रहा है 20% लग के। देखो एक तरीका है इसका कि आप जो है इनका दोनों का डिफरेंस निकालो, 216 125, या डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब 125 देखो, यहाँ से वैल्यू यहाँ बढ़ी, कितने वर्षों में बढ़ी है, ठीक है, तो 125 था प्रिंसिपल, ठीक है 125 था, पहले वर्ष 20% बढ़ा इसका, मतलब कितना हो गया, कितना हो गया देखो, अमाउंट
कहाँ गया क्वेश्चन? देखो 20% है रेट आपका, 20% है, ठीक है। अमाउंट कितना दिया है हमारे को पता नहीं, पर हमारे को इसकी अमाउंट प्रिंसिपल क्या क्या दी हुई, रेशो, क्या दी हुई, रेशो। यहाँ से वैल्यू यहाँ पहुँची, ठीक। अब देखो प्रिंसिपल आपका जब 125 था, इसका 20% पहले साल में बढ़ा कितना, 20%। 125 का 20% कितना होता है, कितना होता है 20% इसका, 120% ऑफ 125 बटे 100, 20 50 100 50 50 25, 25 पंजा 125, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, 25 हुआ इसका 20%, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 125 जमा 25 कितना हो गया, 150। सेकेंड ईयर में 100, हर एक साल क्या बढ़ रहा है, 20%। अब इसका 20% क्या होगा, अब इसके लिए प्रिंसिपल ये बन गया, सेकंड प्रिंसिपल ये हो गया, तो 20% क्या हो गया इसका, इसका 150 का 20% निकालना है अभी आपने, 150 का 20%, 15 दूना 30, तो मतलब 150 जमा 30, 180। ये प्रिंसिपल तीसरे साल में 180 का 20% कितना होता है भाई, 30, 36 होता है, ठीक है। तो 180 जमा 36 बराबर है 216, ठीक है। तो 216 वैल्यू पहुंच गई, तो 3 वर्षों में पहुंच गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। देखो जब विवाह हुआ उनका, तो उनकी एक पति था, मतलब हस्बैंड बोल लो इसको, और उसकी पत्नी को हम बोल रहे वाइफ। इसकी औसत इनकी कितनी थी, 23, मान लो 23 थी इनकी दोनों की एज, ठीक है। औसत इनकी अगर एवरेज होती है, फार्मूला होता है टोटल अपॉन नंबर, मतलब टोटल कुछ भी हो, ठीक है। औसत कितनी है इनकी, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला भाई, टोटल अपॉन नंबर। एवरेज कितनी है 23, कितने सालों में, 2 सालों में, तो टोटल कितने हुआ इसका 46, ठीक है। 40 है तो हमने इसको 23 मान लो, ठीक है। कि दोनों की क्या है, दोनों की एज कितनी है 23, हस्बैंड की कितनी है 23, और उसकी पत्नी कितनी है, वाइफ कितनी है 23। अब देखो उनके विवाह के 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 साल इसकी बड़ी, 4 साल इसकी बड़ी, ठीक है। एक बच्चा पैदा होता है, विवाह के 5 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु, ठीक है। देखो अब 4 साल बाद हुआ ना बच्चा, तो ठीक 1 साल बाद जो है एक लड़का जो है उनका 1 साल, अब बच्चा भी हो गया उनका, बच्चे को बी दे दो नाम भाई। बच्चे की आयु जो है इस वर्ष के बाद 1 होती है, पर इनकी भी बड़ी है फिर, एक 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 साल इनकी भी तो बड़ी है, तो इसकी आयु कितनी होगी भाई, 23 और 27 एक 28, इसकी भी कितनी होगी 28, इसकी एक बड़ी है, कितनी होगी टोटल, ये होगी 57। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, टोटल अपॉन नंबर, टोटल कितना हुआ 57, नंबर कितने टोटल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3 बंदे हैं टोटल, 3 कम 3 19 दिए 57, तो आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। देखो जी ये क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ दिया है बोर्ड मास का, बोर्ड मास, बी का मतलब ब्रैकेट, मतलब बी ब्रैकेट नहीं दिए सॉरी, ऑफ मतलब का, ये ध्यान देना है आपने भी, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो बी है नहीं इसमें, ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे सॉल्व, पहले का सॉल्व करेंगे, का मतलब होता है गुणा, दो सौ गुणा 2%। अब देखो प्रतिशत हटेगी, क्या होगा प्रतिशत
हटेगी, डिवाइड बाई 25 जमा 5 जमा 5 गुणा 200 गुणा 2% हटे, ठीक है, ये 2 है, ये कट गया आपका, तीती 90/25, ठीक है। यहाँ क्या होगा, 0 0 कट गया, 5 दूनी 10 दूना 20, ठीक है। और 90 को 25 से भाग कर लो भाई, ये डिवाइड हो गया ना, यहाँ पे ये डिवाइड आ गया, डिवाइड कर लो इसको, 25 16 5 90, 18 5 90 और 5 5 25, 5 3 15 और 5 31, 3.6, 3.6 जमा 20 कितना हो गया, 23.6, ठीक है, आंसर है इसका भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुहावरा गलत है? राई का पहाड़ बनाना, पंथ निहारना, नानी मरना, ठीक है दोस्तों। तो इसमें राई का पहाड़ बनाना भी होता है, भी पंथ निहारना भी होता है, नानी मरना भी होता है। तो सही आंसर है पत्थर की बात होना, पत्थर की बात होना, ठीक है, सही आंसर इसका पत्थर की बात होना। नुक्ता चिन्नी करना, ठीक है, ये तो डायरेक्ट आंसर है, इसका दोष निकालना, मतलब आपने सुना होना कभी भी, नुक्तेबाज है, ठीक है, तो दोष निकालता है बंदा, ठीक है। सूर्य उदय का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है, संधि विच्छेद आपने ढंग से कर लेनी है भाई। इसका सही आंसर है सूर्य जमा उदय, सूर्य उदय, ठीक है। निरक्षर, देखो इसमें जो है वो विसर्ग संधि लगती है अभी, विसर्ग संधि, ठीक है, तो विसर्ग संधि देखो इसमें लग रही है ये, ठीक, निह जमा अक्षर, देखो विसर्ग संधि है, कोई भी है, ठीक है, ध्यान नहीं है मेरे को भी इतना अभी फिलहाल, तो निह जमा अक्षर इसका सही आंसर है, ठीक है, निह जमा अक्षर। अनुकूल शब्द में कौन सा, देखो अनुकूल शब्द में अव्ययभाव है भाई, ठीक है, अव्ययभाव, अव्ययभाव समास, ठीक है। अब देखो, सिलेक्ट द मोस्ट इंग्लिश है, मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो वेकेंट, वेकेंट का मतलब क्या होता है, खाली, क्या मतलब होता है वेकेंट, खाली, खाली कंप्लीट तो नहीं हो सकता इसका सेम वर्ड, फील्ड भी नहीं हो सकता, ये भरा हुआ, ऑक्यूपाइड मतलब स्पेस घेरा हुआ जिसने, एम्प्टी होता है खाली, ये मतलब हो गया, ठीक है। क्वारंटीन, आपने इस बार अक्सर सुना होना भी, क्वारंटीन क्या मतलब, क्या है क्वारंटीन, मतलब एक जगह अलग सा अलग थलग कर देना बंदे को, ठीक है। तो कनेक्ट, ये भी गलत है, ज्वाइन ये भी गलत है, लिंक ये भी मतलब आइसोलेट, ठीक है, ये तो सिंपल है भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इनक्रेडिबल, अब इनक्रेडिबिलिटी का मतलब देखो भी, अविश्वसनीय, इसका मतलब होता है हिंदी में अविश्वसनीय, मतलब जिसके ऊपर, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास करने योग्य, कॉन्विंसिंग, किसी को विश्वास दिलाने का प्रयास, ठीक है। बिलीवेबल भी, लाइकली भी, मतलब एक जैसा, तो इसका आंसर क्या होगा, अनरियलिस्टिक, ठीक है। डिमोलिश का मतलब होता है खत्म करना, मतलब खराब, ठीक है, तो इसका सही आंसर है भाई डिस्ट्रॉय, ठीक है। पेंसिव, इसका सिनोनिम्स होगा जी आपका शैलो, ठीक, शैलो जो है उसका सिनोनिम्स होगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए भी, ठीक है, और आपने इसको करने हैं, और ऐसे ही प्रश्नों को जो है वो आपने बार बार करने का प्रयास करना है, और एक एक टॉपिक के जो है कम से कम 100 150 200 क्वेश्चन जो आपको करने हैं, ठीक है, मतलब मैथ के, रीजनिंग के, ताकि आपके हर एक क्वेश्चन क्लियर हो सके, और हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है।